रमज़ान आ गया तो सर पे टोपी आ गई, हाथों में तस्बीह आ गई, दाढ़ी बढ़ा ली गई और कुरान पाक जो गर्दो गुबार से अटा पड़ा था सारा साल उसको उठा लिया गया। कुरान पाक की तिलावत होने लगी, ज़िक्र अस्कार होने लगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी होने लगी। मस्जिदों के अंदर रौनक लग गई, पहली सफ़ के अंदर कहीं पे बैठने की जगह नहीं मिल रही। जुमा हो या आम नमाजें हों, हर नमाज के ऊपर बहुत ज़्यादा रश लग पड़ा और नमाज तरावी के ऊपर भी मस्जिदें भर गई। लोग रोडों के ऊपर खड़े मुसल्ले बिछा के कुरान पाक की तिलावत सुन रहे हैं, क़याम हो रहा है, बड़ा शौक है इबादत का हर तरफ। लेकिन ये जैसे ही ईद का चांद नज़र आया तो टोपी उतर गई, दाढ़ी को शेव करा लिया गया, तस्बीह छोड़ दी गई, कुरान पाक को फिर से लपेट कर उसी तरह अलमारी के अंदर रख दिया गया। मस्जिदें फिर से वीरान हो गई। पहले रमज़ान के महीने के अंदर मुअज्जिनीन की रश हुआ करती थी कि अजान मैंने देनी है, अजान मैंने देनी है, झगड़ा होता था। वो झगड़ा भी ख़त्म हो गया, अजान के लिए मुअज्जिन ढूंढना पड़ता है अब। तो ये जो मामलात हो रहे हैं चंद दिन पहले के और चंद दिन बाद के, एक महीने तक कुछ और हालात हैं और एक महीने के बाद कुछ और हालात हैं। तो हमारे मुसलमान जो भाई ऐसा काम करने वाले हैं उनसे मुअद्दिबाना ये सवाल है कि आप धोखा किसको देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को या कायनात के रब को या मोमिनीन को। ये आखिर क्या मामला है कि एक महीने के लिए आपने जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इबादत की और सारे मामलात किए और एक महीने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, भूल ही गए जैसे कि कायनात का रब भी कोई है, इबादत हमने करनी है, नमाजें हमने पढ़नी है, कुरान पाक हमारे लिए आया है। ये सारी बातें भूल जाती हैं, कुछ भी बात याद नहीं रहती। फिर वही दुनिया की दौड़, उसी दुनिया के अंदर मगन हो जाते हैं, अपनी दुनिया की दौड़ में कायनात के रब को भूल जाते हैं। नमाजों की कोई पाबंदी नहीं, जमात के साथ नमाज तो बड़े दूर की बात है, नमाजें जो गिनती है ना वो नमाजों की वो भी पूरी नहीं है। फिर उसी तरह फिर रातों को देर तक जागना और सुबह को जाके सो जाना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से गाफिल अपनी जिंदगी गुजारना। आप सूरतुल बकरा की, पूरे कुरान की छोड़िए, सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयात को पढ़ लीजिए। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 ग्रोहों का जिक्र किया है। एक पहले ईमान वाले लोगों का जिक्र है, उसके बाद काफिरों का जिक्र है और तीसरा उसके साथ मुनाफिकों का जिक्र है। अब ये जो 3 ग्रोह हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान फरमाए हैं, ये जो आयात है उन आयात का आप तर्जमा और मफहूम पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर खड़ा हूं, मैं कौन से ग्रोह के अंदर हूं, मेरा हशर किन लोगों के साथ होना है। अपना जायजा हम खुद ले सकते हैं। हमारे जो अपने रवैये हैं इबादत के मामले के अंदर, दीन का जो मामला है उसके हवाले से जो हमारा रवैया है, उस रवैये को हम खुद परख सकते हैं, खुद जान सकते हैं कि हम किस तरफ खड़े हैं, मुत्तकीन वाली सिफात हमारे अंदर मौजूद हैं या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे ग्रोह के अंदर ढूंढिए, कहीं हम जो है माअज़ल्लाह मुनाफिकों वाली सफ के अंदर तो नहीं खड़े। काफिर तो चलो नहीं है, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ईमान का दावा करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे रवैये हैं इबादत के और मामलात के, वो रमज़ान वाले सारा साल नहीं होते। रमज़ान में कुछ और कैफियत होती है, रमज़ान के बाद 11 महीने कुछ और कैफियत होती है। मस्जिदों की, अल्लाह के घरों की कैफियत रमज़ान में कुछ और है, बाकी 11 महीने कुछ और है। रमज़ान के महीने में प्रोग्राम हो रहे हैं और बड़ा एहतमाम किया जा रहा है, इफ्तारियों का एहतमाम और लोगों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, ज़कात निकालने की कोशिश की जा रही है, औरों का एहसास किया जा रहा है। बहुत सारे मामलात के अंदर अल्लाह के हक भी पूरे करने की बड़ी कोशिश हो रही है, बंदों के हक भी पूरे करने की बड़ी कोशिश हो रही है। लेकिन बाकी 11 महीने क्या वही रब नहीं है हमारा? क्या उस रब ने बाकी 11 महीने के लिए हमारे ऊपर वो नमाजें फर्ज नहीं की और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना वो सारा साल हमारे लिए वो नहीं है? जो लोगों के साथ अच्छे मामलात हैं, लोगों का ख्याल करना है, उनके दुख दर्द को बांटना है, उनका एहसास करना है, उनकी भूख प्यास का एहसास करना है, वो क्या बाकी 11 महीने नहीं है?
تو رمضان کے اندر کچھ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، باقی 11 مہینے ہم کچھ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ رمضان میں کچھ اور ہیں اور باقی 11 مہینے کچھ اور ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ ہم کوئی بہت اچھے قسم کے مسلمان ہیں، بلکہ ہمیں اپنے اسلام کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر خود ہی شک کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو معاملہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں ایسا نہیں بتایا۔ نمازیں 5 فرض ہیں، سارا سال فرض ہیں، کبھی آپ کو کسی حالت کے اندر چھٹی نہیں ہے، میدان جنگ کے اندر میرا بھائی چھٹی نہیں ہے نمازوں کی، تو باقی کہاں پہ ہیں؟ نماز مریض کو معاف نہیں ہے، مسافر کو معاف نہیں ہے، اور میدان جنگ کے اندر جان کا خطرہ ہے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کیفیت الگ ہے، اس کے اندر رعایت ہے، چھوٹ موجود ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کا تصور تو اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر جو قرآن رمضان کے اندر صرف تلاوت کے لیے ہم نے اٹھایا، چند دن ہم نے تلاوت کی، ہم نے سوچا بھائی ہم نے 1 قرآن پاک ختم کر لیا، 2 کر لیے، 3 کر لیے، اس میں سے پیغام کیا سیکھا میرا بھائی؟ اللہ رب العالمین نے جو پیغام بھیجا تھا ہمارے لیے، وہ کیا اللہ رب العالمین نے صرف ہمیں تلاوت کے لیے یہ قرآن دیا تھا کہ آپ اس کی تلاوت کر لو کبھی کبھار، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ؟ یا پھر قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو اٹھا لو، یا بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سر پہ قرآن رکھ دو؟ قرآن تو ان مقاصد کے لیے بالکل بھی نہیں آیا۔ قرآن تو تلاوت کا حق مانگتا ہے، تلاوت کا حق اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کے پیغام کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلانا ہے، پہنچانا ہے، اس کے پیغام کو، اس کی حدود کو، اس کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اس لیے قرآن آیا تھا۔ اس کے لیے تو ہماری نہ کوئی دوڑ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ ہی ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ ہم تو معاذ اللہ غیر ضروری سمجھ رہے ہیں کہ بس رمضان میں جو تلاوت کر لیے تو بس ٹھیک ہے، باقی سارا سال کیا ضرورت ہے قرآن پاک کو اٹھانے کی۔ ہمارا جو رویہ ہے قرآن پاک کے ساتھ اور جو دیگر عصری علوم ہے، ہمارا جو بچہ اگر وہ مسجد کے اندر جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے اندر جا رہا ہے، تو اسکول کا اہتمام دیکھیے، مسجد کا اہتمام دیکھیے، دونوں چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر تقابل کر لیجئے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بارے کے اندر سوچنا پڑے گا کہ ہم دھوکہ آخر کس کو دے رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اسلام وہی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، کیا یہ ہمارا اسلام ایمان ہمارا عمل ہمیں آخرت کے اندر بچا سکے گا یا نہیں، یہ سوچنا لازمی طور پر